वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज गुरुवार दिन 22 तारीख 2023 हरियाणा की ताज़ा बड़ी खबरें, हरियाणा टॉप ब्रेकिंग न्यूज। बारिश से गुरुग्राम में 33 मिलीमीटर बारिश से दिल्ली जयपुर हाईवे पर भरा 3 फीट पानी, 8 किलोमीटर तक लगी वाहनों की लाइन। औसतन बारिश सबसे अधिक गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर में हरियाणा प्रदेश के अंदर देखने को मिली। आगे 24 से बदलेगा मौसम, 29 तक बारिश के आसार, 3 घंटे तक लगा रहा जाम। 14 जिलों में बरसात, फिर उमस भरी गर्मी ने किया बेहाल। पारा भी 42 डिग्री से गया ऊपर। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम वर्षा, 4 डिग्री गिरा पानी। अब 2 दिन मौसम शुष्क। 25 को फिर बारिश के आसार। 28 और 29 को दक्षिण हरियाणा में दस्तक देगा मानसून। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 28 और 29 तारीख को दक्षिणी हरियाणा के अंदर मानसून दस्तक देगा और उसके बाद धान की रोपाई शुरू होंगी। चांदी के अंदर कल भारी गिरावट देखने को मिली। 1200 रुपये की गिरावट के साथ चांदी 72,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वहीं सोने की बात करें तो सोना भी 360 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरावट देखने को मिली। 59,750 रुपये पर सोना बंद हुआ। डॉलर 82.1 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की निफ्टी व ऐतिहासिक उच्च स्तर पर बंद। बाजार पूंजीकरण भी रिकॉर्ड 294 लाख पार। सोना 60,000 से नीचे, चांदी 1200 रुपये सस्ती। तनाव मुक्त जीवन का माध्यम है योग, सीएम मनोहर लाल खट्टर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल 21 जून को सीएम मनोहर लाल का योगासन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 180 से अधिक देशों के नागरिकों के साथ कल अमेरिका में योग किया। योग में शांतिपूर्ण, स्वस्थ व हरित विश्व बनाने की क्षमता मोदी। अगली खबर की ओर चलते हैं। मिशन 2024 हरियाणा मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने फीडबैक लिया। 18 जून को सिरसा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। वो रैली हुई और कल देर रात बहुत लंबी इस पर बैठक कल अमित शाह की हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और संगठन मंत्री और सीएम मनोहर लाल खट्टर, ये BL संतोष संगठन महामंत्री, ये 4 जो लोग थे, ये और प्रदेश ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके JP नड्डा हैं, वो एक बहुत लंबी मीटिंग ये कल अमित शाह के घर, अमित शाह की कोठी पर चली। इसमें निर्णय लिया गया लगभग गठबंधन पर हुई बात, करा सकते हैं चुनाव एक साथ। लोकसभा व विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ हो सकते हैं। गठबंधन को लेकर विप्लव देव पूरी तरीके से अमित शाह के समक्ष, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अकरम अकरे उन्होंने अमित शाह से कहा, यदि भारतीय जनता पार्टी जितना लेट इस गठबंधन को तोड़ने में करती है, उससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और बीजेपी हरियाणा में धीरे धीरे बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार बढ़ाने की स्थिति तो दूर, सम्मानजनक सीटें भी जननायक जनता पार्टी के साथ हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको लेकर पूरी की पूरी प्रभारी ने रिपोर्ट JP नड्डा को, गृह मंत्री अमित शाह को, सभी को ये रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सभी विधायकों का, मंत्रियों का, 6 निर्दलीय विधायकों का ओपिनियन यानी राय भाजपा गठबंधन को लेकर लगभग सभी के सभी एक मत है कि इनके साथ सरकार तोड़ लेनी चाहिए। अब केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा। बाकी इशारा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ का दे दिया गया है। जननायक जनता पार्टी 2 जुलाई को जुलाना में रैली से करेगा मिशन 2024 का आगाज। दिग्विजय चौटाला मिशन 2024 के तहत JJP हर महीने 2 लोकसभा सीटों पर करेगी ऐतिहासिक रैलियां। JJP के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं का चुनावी मोड में आने का किया आह्वान। कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान महासचिव
दिग्विजय चौटाला। तो 2 जुलाई से जननायक जनता पार्टी जो अभी चुनावी मोड में पिछड़ रही थी, 2 जुलाई से वो भी चुनावी मोड का आगाज वे ऐलान कर देगी और प्रत्येक महीने 2 लोकसभा सत्र की बड़ी बड़ी रैलियां कर कर जो है हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। ये भविष्य के गर्भ काल में छिपी हुई बातें, जेजेपी कितना सीटें जीतती है, कितना जाता है, कितना आगे बढ़ती है। बाकी जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी तो हम भी चुनाव 10 की 10 पर लड़ेगी। सरकार में सब ठीक, 7 पर चर्चा। चुनाव की घोषणा के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार में सब ठीक है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव का जब ऐलान हो जाएगा उसके बाद जो है आगे हमें चलना है, चुनाव लड़ना है, इनके साथ नहीं लड़ना है, वो चर्चा चुनाव ऐलान के बाद हम करेंगे। चौटाला परिवार के लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लड़ सकता है जननायक जनता पार्टी का परिवार। भतीजे के हलके में नो को एंट्री करेगी चाचा की पदयात्रा। 18 गांव से होकर गुजरेगी चौटाला की यह यात्रा। भतीजा का विधानसभा क्षेत्र उचाना में 9 जुलाई को डॉक्टर अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा प्रवेश करेगी। इसमें जो है दुष्यंत चौटाला पर देखते हैं किस प्रकार का जो रवैया डॉक्टर अभय सिंह चौटाला अपनाते हैं। भाजपा गठबंधन सरकार के पास लोगों को देने के लिए सिर्फ झूठे वादों का झुंझुना। अभय सिंह चौटाला। हरियाणा कांग्रेस में 24 जून को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया लेंगे बैठक। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, संगठन के पूर्व लोग और वर्तमान संगठन के लोग सभी की जो है 1 to 1 जो दीपक बाबरिया से मुलाकात कराई जाएगी और सभी का परिचय करवाया जाएगा। 24 तारीख को दीपक बाबरिया हरियाणा के चंडीगढ़ में आएंगे। टकराव की राह चले निजी स्कूल, नहीं कराएंगे नवीनीकरण। हरियाणा प्रदेश सरकार ने एक नया फैसला लागू किया था। जो स्कूल 10 साल जिन स्कूलों को मान्यता लेते हो गई है उनकी मान्यता हम रिन्यू करेंगे। उन्हें रिन्यू के लिए जिस तरह लाइसेंस रिन्यू होता है उसी तरह मान्यता भी हम रिन्यू करेंगे। उनको रिन्यूअल का फार्म, नवीनीकरण का फार्म भरना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल्स को जिनकी 10 साल से पुरानी मान्यता हो गई है। तो इसको लेकर प्राइवेट स्कूल अब टकराव की राह पर चल चुके हैं। उन्होंने नवीनीकरण फार्म यानी रिन्यूअल फार्म नहीं भरने का ऐलान किया है। हरियाणा के थानेदारों और मुंशियों से संवाद करेंगे मनोहर लाल। 26 जून को पंचकुला में होगा मुख्यमंत्री का संवाद। टीजीटी शारीरिक शिक्षा भर्ती का रिजल्ट जारी। 1067 पदों की परीक्षा का परिणाम घोषित। टीजीटी 7400 प्लस जो पोस्टें थी उनमें जो है 5 से 6 पोस्टों का रिजल्ट निकाल दिया है, बाकी का आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का साथी, सिद्धू मूसेवाले का कातिल। अब उन्होंने हनी सिंह को मारने की धमकी दी है, हनी सिंह को जो है हत्या की धमकी दी है। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कहा आज पोर्टल की कमियां दूर नहीं की गई तो पिटेंगे अफसर और कर्मचारी। अब कल तक का दिया अल्टीमेटम, कहा चेतावनी को हल्के में ना ले अधिकारी। किसानों की मुख्यमंत्री से वार्ता एक दिन और टली। कानून को हाथ में ना लगे नाले पुलिस उपाधीक्षक। तहसीलदार ने कहा अपने स्तर का कार्य पूरा कर सके। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने कल जितने भी राशन डिपो से राशन डिपों पर छापे मारे। राशन वितरण में अनियमितता व धांधली की शिकायत पर की गई कार्रवाई। रिकॉर्ड खंगाड़े, फतेहाबाद, केताल, हिसार, नोह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, हरियाणा के लगभग सभी जिलों में मुख्यमंत्री विजिलेंस या मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के छापे राशन डिपो होल्डर्स पर पड़े। गैर मान्यता प्राप्त 1372 प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पर। अवैध शराब की खेप पकड़ी। सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस का कांस्टेबल सहित 4 गिरफ्तार। पकड़े गए 3 आरोपी भिवानी वे 1 आरोपी जो चंडीगढ़ पुलिस का सिपाही। ये सभी गुजरात से कर रहे थे अवैध शराब की तस्करी।
बपोली में हादसा, नहाते समय डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत। छाजपुर कला में गांव में ड्रेन नंबर 2 में नहाते समय 11 वर्षीय बच्चे की उसमें डूबने से मौत हो गई। रोहतक के सापला में आज महापंचायत होगी, जिसमें सभी खापे, सरपंच, किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, कर्मचारी संगठन व सभी लोग शामिल होंगे। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एमएसपी, अग्निपथ योजना रद्द करने, महिलाओं को न्याय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दे रहेंगे। पटवारियों की जगह उर्दू का पेपर देते 2 अरेस्ट, पटवारी भी दबोचे। 2 पटवारियों ने प्रमोशन के लिए की हेरा फेरी। हरियाणा के पटवारियों के प्रमोशन के लिए मंगलवार को उर्दू की परीक्षा हुई। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने 2 पटवारियों को और उनकी जगह उर्दू की परीक्षा दे रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आयकर और पीडब्ल्यूडी में क्लर्क लगाने के नाम पर 23 लोगों से 52 लाख रुपए की ठगी। पानीपत की घटना, पीड़ितों को फर्जी आई कार्ड व ज्वाइनिंग लेटर थमाए, ट्रेनिंग भी नकली। कुश्ती संघ चुनाव 11 को हरियाणा समेत 4 राज्यों की प्रतिभागिता वोटर सूची पर निर्भर। रेसलर विनेश फोगाट खेल सकती है रैंकिंग सीरीज। स्वरोजगार का झांसा देकर 800 महिलाओं के 40 लाख हड़पे। कंपनी के निदेशक समेत 8 पर केस। उचाना जींद की है घटना। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत 2028 तक बनेगा दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला 5G बाजार। एरिक्सन की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया के तहत बड़े पैमाने पर लग रहा 5G नेटवर्क। विस्तारित राजग की बैठक से विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आप पता है, एक करने के लिए 23 जून को पटना में जितने भी विपक्ष दल हैं, उन सभी विपक्षी दलों की बहुत बड़ी महा बैठक होने जा रही है। और इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बैठक के खिलाफ जो है एक अपना जो है गठबंधन को लेकर नई वो बना रहा है। इन्होंने अब नीतीश को बिहार से, मांझी से गठबंधन किया। जेडीएस से, एचडी कुमारस्वामी से लगभग फाइनल है बात। टीडीपी से आंध्रा में कर रहे हैं और अकाली दल से पंजाब में कर रहे हैं और अन्य जगह पर जो है ये बैठकें कर रहे हैं। तो जिस तरह विपक्ष का एक माहौल ना बने, महागठबंधन का एक माहौल ना बने, वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये छोटे छोटे दल जितने भी हैं उन सभी से गठबंधन की वो करने जा रही है। और मंत्रिमंडल में जेडीएस की बहुत जल्द एंट्री हो सकती है। कर्नाटका की ये क्षेत्रीय पार्टी है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और उनके सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका एचडी कुमारस्वामी इसमें वो करते हैं। इस बैठक में जो है 23 जून को बड़ी बड़ी पार्टियां भारत की आ रही हैं, तो उसके जवाब में अमित शाह की ये काट खोजने में लगे हुए हैं। पाक को चेन्नई बंगलोर में ही खेलने होंगे विश्व कप के मैच। एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं, पीसीबी अध्यक्ष अशरफ। छेत्री के हैट्रिक से पाकिस्तान पस्त। अश्विन टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज। अगली खबर की ओर चलते हैं। एशिया की चैंपियन बनी बेटियां। ये आज की बड़ी बड़ी खबर थी जो प्रमुखता से हमने आपको दी है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।